दोस्तों, किसी भी काम में संयम और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए आम की गुठलियाँ। अरविंद का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक काम करता, थोड़े दिन के बाद छोड़ देता, फिर दूसरा काम पकड़ लेता, फिर थोड़े दिन के बाद उसको भी छोड़ देता। और ऐसा करते करते वो आज तक किसी भी बिजनेस में स्टार्टल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस समस्या से उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को सही साबित करता और कहता इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये मेरी किस्मत ही खराब है। अब अरविंद के माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे। एक बार एक गांव में दूर कोई सिद्ध पुरुष आए थे, तो अरविंद के माता पिता अरविंद को वहां पर लेकर जाते हैं और वहां पर उनको सारी समस्या बताई जाती है। अब गुरुजी ये सारी की सारी समस्या सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अरविंद को कल सुबह सुबह मेरे पास भेज दीजिएगा। अब माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। अरविंद को कहा कि बेटा सुबह सुबह तुम्हें गुरुजी के पास जाना है। अरविंद का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अनमने मन से उसको जाना ही पड़ा। गुरुजी के पास पहुंचता है। पास पहुंचते ही वो कहते हैं, हाँ जी गुरुजी, बताइए क्या काम था। गुरुजी कहते हैं कि बेटा मुझे कोई काम नहीं था, चलो आओ हम पार्क में घूमने चलते हैं। अब दोनों पार्क में घूमने लग जाते हैं। बातों बातों में गुरुजी पूछते हैं अरविंद से कि अरविंद बेटा ये तो बताओ, तुम्हें सबसे पसंदीदा फल कौन सा लगता है। अरविंद कहता है, मुझे मुझे आम सबसे अच्छा लगता है। अब गुरुजी कहते हैं ठीक है, वहाँ पास में ही एक बोरी रखी है, उस बोरी में आम की कुछ गुठलियां रखी हैं, तुम जाओ और वो गुठलियां उठाकर लेकर आओ। अब अरविंद को थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन गुरुजी का आदेश तो मानना ही था। अब वो जाता है, उस बोरी में से आम की गुठलियां निकाल कर लाता है। कहता है, गुरुजी लीजिए, मैं लेकर आ गया। कहते हैं कि इनको एक गड्ढा खोदो और उस गड्ढे में इनको डाल दो। अब अरविंद ने वैसा ही किया, उन गुठलियों को एक गड्ढे में गाड़ दिया। अब अरविंद और गुरुजी दोनों के दोनों आश्रम में वापस आ जाते हैं। अब 1 घंटे के बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि जहाँ पर हमने गुठलियां गाड़ी थी देख कर तो आओ, कहीं आम निकल आए क्या नहीं। अब अरविंद मन ही मन सोचता है, अरे अभी अभी तो हमने गुठलियां गाड़ी थी और अभी उनमें आम कैसे निकल जाएंगे। लेकिन गुरुजी का आदेश था, सो मानना पड़ा। इसलिए वह जाता है और वापिस आकर कहता है कि अभी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब गुरुजी कहते हैं, चलो ठीक है बेटा, हम थोड़ी सी इंतजार के बाद फिर से जांच करेंगे कि वो गुठलियों में से आम निकले या नहीं निकले। अब 2 घंटे के बाद गुरुजी फिर से कहते हैं, अरविंद बेटा जरा जाओ चेक करके आओ, कहीं गुठलियों में से आम निकल आए क्या नहीं। अब अरविंद को फिर से गुस्सा आता है, लेकिन उस सारे के सारे गुस्से को अपने अंदर ही पी जाता है, क्योंकि गुरुजी का आदेश तो मानना ही था, माता पिता ने जो कहा था। अब अरविंद फिर से जाता है और वापस आकर कहता है कि नहीं, अभी उनमें कोई भी आम नहीं लगा है। आप आम की बात कर रहे हैं, उनमें से तो अभी पौधा भी अंकुरित नहीं हुआ है। अब गुरुजी कहते हैं, अच्छा बच्चा ऐसी बात है, हो सकता है आम की गुठलियां जो है, अगर हम दूसरी जगह पर उनको गाड़ दें तो जल्दी से हमें आम मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो कि वो गुठलियां वहां से निकाल दो और उनको दूसरी जगह पर गाड़ कर आ जाओ। अब की बार अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर गुरुजी पर एकदम से बरस पड़ा। कहने लगा, आप इतने बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष अपने आप को बताते हैं, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि आम की गुठलियों में से इतनी जल्दी आम नहीं निकल सकता। आप क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हैं? आपकी इजाजत हो तो मैं घर जाऊं। अब गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि आम की गुठलियों की तरह तुम भी ठीक वैसा ही कर रहे हो। तुम एक काम को शुरू करते हो और थोड़े दिन के बाद ही उसको बीच में छोड़कर फिर दूसरा काम पकड़ लेते हो, फिर तीसरा काम पकड़ लेते हो, और यही कारण है कि तुम अब तक किसी भी व्यवसाय में सेट नहीं हुए हो। अब अरविंद को अपनी सारी की सारी समस्याएं समझ में आ जाती हैं और अपनी गलती का एहसास भी होता है। वह गुरुजी को कहता है, मुझे समझ में आ गया गुरुजी, मैं कहाँ गलत हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं। हम कोई भी काम शुरू करते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं और बिना इंतजार किए हम ये सोचते हैं कि नहीं इसमें प्रॉफिट नहीं है, और हम उसको भी वहीं छोड़ देते हैं। इस तरह से हम कई बार अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि हमारे भाग्य में तो पैसा कमाना लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों,
किसी भी काम को चाहिए पूरा समय, संयम, धैर्य और मेहनत। अगर हमारे पास ये सारी की सारी चीजें हैं, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें हम सफलता हासिल ना कर सकते हो। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियां आपको और सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।